बोल शंकर भगवान की जय। मंगलाचरण। उल्था श्रीमद् भागवत बीच बोली उर्दू के पहले श्री गणेश जी के चरणों को याद व ध्यान करता हूँ, जिनके ध्यान करने से सब कामना आदमी की पूरी होती है। फिर आज निराकार ज्योति परम ब्रह्म परमेश्वर को दंडवत करता हूँ, जिनकी माया से सब जड़ चैतन्य की उत्पत्ति व पालन व नाश तीनों लोकों में होता है। बस सब जीवों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक उन्हीं के तेज का प्रकाश होता है। सबसे पहले वही थे व महाप्रलय होने पर भी वही अविनाशी पुरुष स्थिर रहेंगे। श्री कृष्ण जी महाराज शामरी सूरत मोहिनी मूरत पर न्यौछावर होकर उनके पैरों पर सिर धरता हूँ, जिन्होंने अपनी इच्छा से वास्ते भार उतारने पृथ्वी व मारने कंस व जरासंध आदि अधर्मी राजाओं व राक्षसों को हरि भक्तों को दुख देते थे। वह दर्शन देकर कृतार्थ करने अपने भक्त व सेवक वसुदेव व देवकी के यहाँ मथुरा नगरी में सगुण अवतार लेकर अनेक लीला जगत में इस इच्छा से की कि उस लीला की कथा व वार्ता संसारी लोग आपस में कह सुनकर भवसागर पार उतर जाएं। विष्णु भगवान के चरणों को दंडवत करता हूँ, जो सब जीवों की उत्पत्ति व पालन करते हैं। श्री महादेव जी के पांव पर मस्तक रखता हूँ, जो आयुर्बल बीतने के उपरांत सब जीवों का नाश करते हैं। बाबा जवाहरलाल सारस्वत ब्राह्मण रहने वाले काशीपुरी अपने गुरु के चरण कमलों को साष्टांग दंडवत करता हूँ, जिनकी कृपा से श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद में इस दास को प्रेम उत्पन्न हुआ। श्री शारदा देवी व शेषनाग व नारद जी के चरणों पर सिर रखता हूँ, जो आठों पहर उस मुरली मनोहर का गुणानुवाद गाते हैं। वसुदेव देवकी व नंद व यशोदा जी के चरणों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ, जिनके तप करने से श्री परम ब्रह्म नारायण ने मृत्युलोक में नर्तन धारण करके अपने भक्तों को दर्शन दिया है। श्री वेद व्यास व श्री सुखदेव जी के शरण होता हूँ, जिन्होंने इस अमृत रूपी कथा श्रीमद् भागवत को जगत में प्रकट किया। इंद्रादि देवता व शनकादिक ऋषीश्वर व श्री बलराम व राधिका व रोहिणी जी के चरणों पर गिरकर ब्रज गोकुल व मथुरा देश पर न्यौछावर होता हूँ। जिस नगरी में श्री परम ब्रह्म नारायण ने अवतार लेकर बाल चरित्र व रासलीला करके अपने भक्तों को सुख दिया, जितने ग्वाल बाल व गोपियां व ब्रजवासी व गौ बछड़े व कीट व पतंग हिरण आदि बनचर जलचर नभचर जीव मथुरा व गोकुल के हैं, सबको दंडवत करता हूँ। श्री यमुना जी के चरणों को, जिसमें मुरली मनोहर जल क्रीड़ा करते थे, गोवर्धन पहाड़ जिसको नंदलाल जी ने अपनी उंगली पर उठाया था, उस वन को जहाँ पर मुरली मनोहर गौ चराते थे, यमुना किनारे की रेत को जहाँ पर बांके बिहारी ने रासलीला किया था, उस कदम के वृक्ष को जिस पर श्याम सुंदर चढ़कर बैठते थे, और सब संत व हरि भक्तों के चरणों पर अपना सिर रखकर श्री कृष्णदास मक्खन लाल बेटा गंजन लाल खत्री पंजाबी रहने वाला काशीपुरी मोहल्ला ब्रह्मनाल नायक कोतवाल थाने काल भैरव ये इच्छा रखता है कि उल्टा श्रीमद् भागवत 12वें स्कंद का जो पहले के महात्मा व हरि भक्तों ने भाषा दोहा चौपाई बनाया है, बीच बोली उर्दू के लिखूं कि सब स्त्री पुरुष व लड़का व बूढ़ा छोटा बड़ा ज्ञानी अज्ञानी उसके अर्थ को समझकर परमेश्वर के चरणों में प्रीत लगावे। दोहा व चौपाई की वो बोली ब्रज की है, सब लोग अर्थ कहे बिना समझ नहीं सकते, जो उसे बूझकर परमेश्वर के चरणों में प्रेम लगावे। और ये दास महाज्ञानी संसारी मोह में फंसा हुआ इतनी बुद्धि कहाँ रखता है कि उस परम ब्रह्म परमेश्वर का चरित्र, जिसके वर्णन करने से शेषनाग व गणेश जी और शारदा देवी थकित हैं, उनके अंत को पहुँचने नहीं सकते, 12वें स्कंद का उत्थान कर सकूं। इसलिए आप सब देवता व ऋषीश्वर व महात्माओं के चरणों पर, जिनके नाम ऊपर
लिखे हैं, सिर अपना धरकर बड़ी अधीनता से ये वरदान मांगता हूँ कि आप लोग दया करके ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसमें ये पोथी श्रीमद् भागवत बीज बोली उर्दू जिस तरह इस दास की इच्छा है संपूर्ण हो जाए। ये पुराण सब वेदों का सार, वास के पार उतरने, सब जीवों के संसार रूपी समुद्र से श्री सुखदेव जी ने मृत्युलोक में जहाज बनाया है। बिना पढ़ने व सुनने उसके जन्म लेना व जीना आदमी का ये चैतन्य चोला है। संसार में अकार्थ समझना चाहिए। कलयुग वासियों को संसारी माया मोह, स्त्री, पुत्र, द्रव्य व सुख में फंसे रहने से किसी समय जैसा चाहिए वैसा सावकाश नहीं रहता। जो मन अपना बीज भजन स्मरण परमेश्वर के लगावे, कलयुग में आयुर्बल आदमी का बहुत कम होकर मरने का ठिकाना नहीं रहता। जिस पर भी दिन रात कमाने खाने की चिंता में रहकर अपने मरने व परलोक का डर नहीं रखता। इसलिए मनुष्य तन पाकर पहले वो काम करना चाहिए जिसमें श्री कृष्ण जी महाराज त्रिभुवनपति, जिन्होंने आदमी को अपनी माया से, अपनी महिमा से उत्पन्न किया है, प्रसन्न होवे व अपना परलोक बने। मनुष्य तन पाने का यही फल है कि 8 पहर में किसी बेला परमेश्वर को अपने मन से न भुलावें। आदमी का चोला कलयुग में अनेक अपराध व पापों से भरा रहकर सिवाय बुराई के कोई भलाई इससे जल्दी नहीं होती। इसी वास्ते परम ब्रह्म नारायण ने वेद व्यास जी का अवतार लेकर पोथी श्रीमद् भागवत को सब वेदों का सार निर्माण किया और श्री सुखदेव जी महाराज ने ये अमृत रूपी कथा संसारी जीवों के पाप छूटने व भवसागर पार उतरने के वास्ते जगत में प्रकट किया है। जिस तरह अमृत पीने से जीव अमर होकर नहीं मरता, उसी तरह कोई भी इस कथा को प्रीत से सुने व आवागमन से छूटकर मुक्ति पदवी पर पहुंचता है। इसलिए दास मक्खनलाल ने उल्था इस पोथी का सब छोटे बड़ों को समझने के वास्ते उर्दू बोली में संवत 1903 काशीपुरी में लिखकर सुख सागर नाम रखा। तक कहीं कहीं दोहा चौपाई सोरठा कवित्व ब्रज की बोली में जो बहुत प्यारी मालूम होती है, जहाँ जैसा उचित देखा वहाँ वैसा लिखा। और कुछ कथा ब्रज विलास की जिसमें रास क्रीड़ा बहुधा है, शिवाय कथा श्रीमद् भागवत के इस पोथी में लिखी गई। अब थोड़ा सा समाचार अपना, जिस तरह मुझे श्री नारायण जी के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न हुआ वर्णन करता हूँ। मैंने काशीपुरी में जन्म लेकर यावनी विद्या पढ़ी और 20 वर्ष की अवस्था में मुंशी वृंदावन सरिश्तेदार अदालत फौजदारी मिर्जापुर के उपकार से जो मेरे बाप के मामा थे, मैं उसी जिले में बहोदे मुहर्री थाने पर नौकर हुआ और 23 वर्ष की अवस्था में दरोगा होकर ऊपर थाने गोपीगंज परगने भदोई जमींदारी श्री महाराजाधिराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह बहादुर काशी नरेश जो 14 गुण निधान हैं बदल आया। 32 वर्ष की अवस्था तक काम क्रोध मोह और लोभ संसारी जाल में ऐसा फंसा रहा कि गुरुमुख भी नहीं हुआ। गोपीगंज काशी और प्रयाग के मध्य रास्ते पर है, इसलिए बहुत से साधु महात्मा जन तीर्थ यात्रा करने वास्ते उस मार्ग से आते हैं। मुझे उन संतों और महात्माओं के चरणों का दर्शन पाने व सत्संग से यह अभिलाषा हुई कि गुरुमुख खोजिए जिससे अंतकाल सुधरे। तब ऐसा सोचकर काशी जी में चला आया और श्री बाबा जवाहर लाल जी सारस्वत ब्राह्मण 36 गुणा निदान साक्षात ईश्वर के अवतार का शिष्य हुआ और उन गुरु नारायण ने मुझे 12 अक्षर का मंत्र उपदेश दिया। जब उस मंत्र के जपने और गुरु के आशीर्वाद से मेरा हृदय शुद्ध हुआ और श्री चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ, तब मैंने पोथी श्रीमद् भागवत को जो फैजी ने फारसी में उल्था की है पढ़ना आरंभ किया। जब उसके पढ़ने से मेरा प्रेम बढ़ा, तब मुझे ये इच्छा हुई कि इसको उर्दू भाषा में जिसे सब कोई समझ सके लिखूं।
सो मैंने पोथी श्रीमद् भागवत को महाराज फणीन्द्राचारी रहने वाले गोपीगंज और पंडित गोविंद राम व मदन मोहन जी ओझा काशीवासी से जो 6 शास्त्र 18 पुराण के जानने वाले हैं मिलान करके उर्दू में उद्धार किया। सो श्याम सुंदर व विश्वनाथ जी और सब देवता काशीवासी की कृपा और दया से उनका संपूर्ण हुआ और इस दास को ये ग्रंथ लिखने व पढ़ने का अभ्यास रखने जैसा सुख मिला। उसका हाल क्या कहूँ, इंद्रलोक का भी सुख सत्संग के सामने कुछ वस्तु नहीं है। आदमी इस अमृत रूपी कथा को नित्य पढ़े व सुना करे तब उसको मालूम होगा कि इसमें क्या गुण और लाभ है। जब तक आदमी इस कथा को नहीं पढ़ता व सुनता तब तक उसका सुख नहीं पाता। एक घड़ी आधी घड़ी आधु और आध की आध तुलसी संगत साध की कोटि हरे बराबर। और ये दास कुछ संस्कृत शास्त्र नहीं पढ़ा है, कदाचित इस उल्था में कोई बात भूल गई हो तो आप लोग दया करके अपराध मेरा क्षमा करें। भूल व चूक में महात्मा लोग सदा से छोटों पर दया करके आए हैं। श्री भागवत कठोर बड़ी कछ बूझ परे नहीं अर्थ प्रीति, बूझ बिना नहीं प्रेम जगह, बिन प्रेम जगह उपजय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं काम सरय, बिन काम सरय न सरय जग नीति, याही से बूझवे हेत कहूँ उर्दू में खुलासे की गोविंद रीति। वेद व्यास देव सुखदेव को विनय करूं कर जोर, हठवश उर्दू करत हों क्षमो ढिठाई मोर, अपने चित्र के नयन को उर्दू बैन बनाए, भव सागर उतरन से हो गोविंद को गुण गाय। बहुत शंकर भगवान की है। पहला अध्याय, पहला नंबर उर्दू ही लिखेंगे। पहला अध्याय शुरू हो। शौनकादिक 88,000 ऋषिश्वरों ने बीज स्थान नैमिषारण तीर्थ के सूत पौराणिक शिष्य वेद व्यास जी से कहा कि तुम कोई कथा व लीला परमेश्वर की ऐसी वर्णन करो जिसमें भक्ति व ज्ञान वैराग्य अधिक हो। इस घोर कलयुग में ज्ञान संसारी आदमियों को राक्षस के समान हो गया है, इसलिए कोई सुख से न रहकर सब किसी को ऐसा क्रोध व मोह व लोभ उत्पन्न हुआ है कि आठों पैर उसी दुख में व्याकुल रहते हैं। कोई ऐसा चरित्र भगवान का वर्णन कीजिए कि कलयुग वासियों को श्री हरि के चरणों में भक्ति व प्रीत उत्पन्न होकर सुख मिले। ये बात सुनकर सूत जी बोले, तुम लोगों ने बहुत अच्छी बात कलयुग वासियों के उद्धार करने वास्ते पूछी, जो काल रूपी सांप के मुंह में पड़े हैं सो वो कथा श्रीमद् भागवत है, जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कही थी। जिस समय राजा को श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के उपरांत ऋषिश्वरों व मुनीश्वरों की सभा में सुखदेव जी ने गंगा के किनारे आनकर कथा श्रीमद् भागवत सुनाना आरंभ किया, उस समय देवताओं ने अमृत का कलश वहां लाकर सुखदेव जी से कहा, महाराज ये अमृत का घड़ा आप लीजिए व हम लोगों को कथा रूपी अमृत पिलाइए। ये बात सुनकर सुखदेव जी बोले, तुम्हारा अमृत हमारे काम का नहीं है। इस अमृत के पीने से आयुर्दा आदमी की देवता के बराबर होती है और ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तुम्हारे अमृत से उत्तम ये कथा रूपी अमृत भगवान का चरित्र है, जिसके सप्ताह पढ़ने व सुनने से जीव अमर होकर कभी नहीं मरता, वह मुक्ति पदवी पर पहुंचकर आवागमन से छूट जाता है। इसलिए राजा परीक्षित तुम्हारा अमृत पीने की इच्छा न रखकर भागवत रूपी अमृत पिया चाहता है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा कि नारद मुनि को सनकादिक ने सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत का सुनाकर उस कथा सुनने की विधि भी बताई है। ये बात सुनकर सौनकादिक ऋषिश्वरों ने सूत जी से पूछा कि नारद मुनि तो 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहरते नहीं थे, वो 7 दिन किस तरह एक जगह पर रहे जो उन्होंने सप्ताह पारायण सुना। सनकादिक का दर्शन भी तो जल्दी किसी को नहीं मिलता, वो नारद मुनि को कैसे मिले,
और ये सप्ताह यज्ञ कहाँ पर हुआ था, इसका हाल बतलाइए। ये वचन सुनकर सूत जी बोले कि एक समय सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्रिक आश्रम में आए। उन्होंने नारद जी को पहले से ही वहां उदास बैठे देखकर पूछा कि हे नारद मुनि, आज तुम मलिन स्वरूप चिंता में किस वास्ते बैठे हो और कौन बात का तुमको सोच तुमको है। नारद जी ने चारों ऋषिश्वरों को प्रणाम करके कहा कि हमें जिस बात की चिंता है सो सुनिए। हमने सब तीर्थ काशी व गोदावरी व गया आदि में जाकर देखा तो उन तीर्थों पर कलयुग ने सब जीवों को संसारी माया में ऐसा फंसा रखा है कि सत्य व तप व आचार व दया व दान कलयुग में सब जाता रहा। केवल अपने पेट पालने की चिंता में सब मनुष्य विकल रहकर झूठ बोलते हैं। व अभागी व पाखंडी होकर माता पिता की सेवा नहीं करते। स्त्री व साले व ससुरे की आज्ञा में रहकर द्रव्य के लालच से अपनी बेटी नीच कुल में बेचते हैं। जहां देखो वहां मलेच्छ व शूद्रों की बढ़ती दिखलाई देकर ब्राह्मण व क्षत्रिय अपने कर्म से रहित देख पड़ते हैं। मैं किसी को अपने धर्म पर स्थिर न देखकर जब चारों तरफ से फिरता हुआ मथुरा में यमुना किनारे पहुंचा, तब वहां पर ये आश्चर्य की बात दिखाई दी कि एक स्त्री युवती बैठी रोती है और दो मनुष्य बूढ़े उसके पास अचेत पड़े हैं। ये समझने वाली बात यहीं पे है, पड़े हैं। और वो स्त्री चारों तरफ इस इच्छा से देख रही थी कि कोई आदमी मेरी सहायता करने वाला आनकर प्राप्त हो। जैसे उसने मुझे वहां पर देखा वैसे खड़ी होकर बोली, महाराज आप एक क्षण आओ, बहुत बढ़िया प्रसंग करो यार। अरे आओ यार, बहुत शंकर भगवान की जय। रिपीट कर दो एक मिनट बस, दो लाइन निकली मैं बोले समझना भी हो। हाँ, ये नारद जी जो है ऋषि लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर सब हमने सब तीर्थ काशी व गोदावरी व गया आदि में जाकर देखा तो उन तीर्थों पर कलयुग ने सब जीवों को संसारी माया में ऐसा फंसा रखा है कि सत्य व तप आचार व दया दान कलयुग में सब जाता रहा। केवल अपने पेट पालने की चिंता में सब मनुष्य विकल होकर रहकर झूठ बोलते हैं। वह अभागी व पाखंडी होकर माता पिता की सेवा नहीं करते। स्त्री व साले व ससुरे की आज्ञा में रहकर द्रव्य के लालच में अपनी बेटी नीच कुल में बेचते हैं। जहाँ देखो वहाँ मलेच्छ शूद्रों की बढ़ती दिखाई देकर ब्राह्मण व क्षत्रिय अपने कर्म धर्म से रहित दिखाई देख पड़ते हैं। मैं किसी को अपने धर्म पर स्थिर न देखकर जब चारों तरफ से फिरता हुआ मथुरा में यमुना के किनारे पहुंचा तो वहां पर ये देखकर वहां पर ये आश्चर्य की बात दिखाई दी कि एक स्त्री युवती बैठी रोती है और दो मनुष्य बूढ़े उसके पास अचेत पड़े हैं। और वो स्त्री चारों तरफ से इस इच्छा से देख रही थी कि कोई आदमी मेरी सहायता करने वाला आनकर प्राप्त हो। जैसे उसने मुझे वहां पर देखा वैसे खड़ी होकर बोली, महाराज आप एक क्षण ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। मेरे बड़े भाग्य थे जो आपके मुझे दर्शन दिया। जब मैंने उस स्त्री से पूछा कि तू कौन है और ये दोनों पुरुष जो अचेत पड़े हैं इनका हाल बतलाओ, तो उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ। और उसने कही मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। अच्छा, इन 5-7 स्त्रियों को जो यहाँ बैठी देखते हो, ये सब गंगा यमुना सरस्वती आज नदियां स्त्रियों का रूप रखकर मेरी टहल करने के वास्ते आई हैं। मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया, कर्नाटक देश में सयानी होकर थोड़े दिन दक्षिण में रही, गुजरात में जाकर बूढ़ी हुई हूँ। अब वृंदावन में आने से तरुण हो गई, वहाँ बूढ़ी गई है, जवान हो गई। देखो समझो,
तरुण हो गई हूँ, पर मेरे दोनों बेटे कलयुग वासियों के घोर पाप करने से ऐसे बूढ़े बाचेत पड़े हैं कि सामर्थ्य बोलने तक की नहीं रखते। इनके दुख से मैं बहुत उदास रहती हूँ। ये बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे पुत्र बूढ़े हो गए और मैं तरुण हूँ। ये हाल देखकर संसारी लोग मेरी हंसी करते हैं, इसका कारण बतलाइए। जब स्त्री रूप भक्ति ने मुझसे ये हाल पूछा, तब मैंने अपनी बुद्धि से विचार कर कहा कि आप घोर कलयुग के आवने से तेरी ज्ञान और वैराग्य की जो मर्यादा नहीं रही, केवल वृंदावन आवने से तू तरुण हो गई है, पर तेरे बेटों को कलयुग में कोई नहीं जानता। इस कारण वो ज्यों के त्यों बूढ़े और निर्बल बने हैं। ये बात सुनकर उसने कहा कि जो कलयुग ऐसा दुष्ट है, तो राजा परीक्षित ने किस वास्ते दया करके प्राण उसका छोड़ा, जिस पर दया करने से सब लोगों का कर्म धर्म जाता रहा, उसे मार क्यों नहीं डाला? कलयुग के मार कहने डरे। तब मैंने उसको उत्तर दिया कि परीक्षित ने कलयुग में बड़ा गुण देखकर उसे नहीं मारा, कि दूसरे युगों में हजारों वर्ष तक यज्ञ तप दान व धर्म करने से भी परमेश्वर का दर्शन जल्दी नहीं मिलता था, सो कलयुग में केवल भजन कीर्तन करने से नारायण जी तुरंत प्रसन्न होकर दर्शन अपना देते हैं। इसलिए कलयुग अच्छा है। पर कलयुग वासियों ने से सहज बात भी नहीं बन पड़ती, इसलिए कलयुग ने सब आदमियों का कर्म धर्म खो दिया है। तीर्थ में ब्राह्मण दान लेकर प्रायश्चित उसका नहीं करते। सब कोई काम व क्रोध लोभ अहंकार में भरे रहते हैं। कलयुग का यही धर्म है। इसमें केवल परमेश्वर का भजन व स्मरण उत्तम समझना चाहिए। ये बात सुनकर भक्ति ने कहा कि तुम धन्य हो, बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन मुझे प्राप्त हुए। आप सब किसी का दुख छुड़ाने के योग्य हैं, सो कोई उपाय करके ज्ञान व वैराग्य को तरुण कर दीजिए, जिसमें मेरा दुख छूट जावे। मैं तुमको बारंबार दंडवत करती हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय।